We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. You know what their defense is? 2 dog sleds. We need Greenland for national security. Greenland. आखिर बर्फ से ढका हुआ ये आइलैंड अचानक दुनिया का अटेंशन कैसे बन गया? Greenland. 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 क्या वजह है कि अमेरिका ग्रीनलैंड के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ? इसकी असल वजह जो है मिनरल, ऑयल या अमेरिकन सिक्योरिटी से अलग है, इतनी अहम कि वो पूरी दुनिया का नक्शा भी बदल सकती। अगर आप वीडियो में नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बात करते हैं ग्रीनलैंड, नॉर्थ पोल के करीब दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, जिसका 80% हिस्सा बर्फ की मोटी लेयर से ढका हुआ। ये एरिया के हिसाब से सऊदी अरब, मैक्सिको और इंडोनेशिया से भी बड़ा है, लेकिन यहाँ 57,000 लोग ही रहते हैं, वो भी जहाँ बर्फ काफी कम है। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ -30 डिग्री सेल्सियस आम बात है और नॉर्दर्न इलाकों में तो ये -50 डिग्री तक पहुँच जाती। गर्मियाँ यहाँ सिर्फ इतने ही समय के लिए आती है जितनी मिडिल ईस्ट में सर्दियाँ आती हैं। जिस ग्रीनलैंड में खून जमाने वाली ठंड हो, वो बर्फ का ढेर। दुनिया के सुपर पावर के बीच कोल्ड वॉर कैसे बनी? अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यह भी बोल चुके हैं कि हमें किसी भी हाल में ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना, फिर चाहे मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा ही क्यों न लेना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ग्रीनलैंड को पाने की कोशिश की है। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन पॉलिटिकली ये किंगडम ऑफ डेनमार्क के कंट्रोल में आने वाला ऑटोनोमस रीजन है। लेकिन आपको ये बात बताता चलूं कि ट्रंप वो पहले प्रेसिडेंट नहीं है जिन्होंने ऐसे ख्वाहिश जाहिर की है। अमेरिका ने ग्रीनलैंड को हमेशा अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक लाजमी हिस्सा समझा है। सन 1867 तक अलास्का भी रसिया का एक हिस्सा था। फिर अमेरिका ने महज उसको 2 सेंट पर एकड़ के हिसाब से खरीद लिया। उस वक्त पहली बार ग्रीनलैंड और उसको खरीदने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन अमेरिकन कांग्रेस ने इस प्लान को मजाक बना दी। इसके बाद साल 1910 में यूएस प्रेसिडेंट विलियम हॉथ ने ग्रीनलैंड को हासिल करने की कोशिश, लेकिन इस बार भी नाकामी मिली। इसके बाद असल मोड़ तब आया जब वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया। इस मौके ने अमेरिका को ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी अपने हाथ में ले लिया ताकि दुश्मन वहां पे अपना बेस ना बना सके। जंग खत्म होने के बाद 1946 में अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रम्प ने डेनमार्क को $100 मिलियन में ऑफर किया है, इसके बदले ग्रीनलैंड मांगा। डेनमार्क ने उस वक्त मना कर, लेकिन अमेरिका को इतनी इजाजत दे दी कि वह मिलिट्री बेसिस वहां बना सके। एक बात तो क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप का तरीका बिल्कुल गलत, लेकिन वो पहले यूएस प्रेसिडेंट नहीं कि वह ग्रीनलैंड की पाने की कोशिश कर। देखा जाए तो ट्रंप के इस सख्त लहजे के पीछे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की गिरफ्तारी और वहां कब्जा के बाद ग्रीनलैंड पर अपना दबाव बढ़ा दिया। इसकी एक वजह तो नेशनल सिक्योरिटी भी है। देखा जाए तो ग्रीनलैंड की आर्कटिक में लोकेशन कुछ ऐसी भी है कि वह रसिया और अमेरिका के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। मिलिट्री के नजरिए से देखा जाए कि जो ग्रीनलैंड पर होल्ड करेगा वो ऑटोमेटिक उसका कंट्रोल पूरे आर्कटिक रीजन में बेहतर हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका और अन्य सुपर पावर देश जैसे रसिया, चाइना सभी ग्रीनलैंड को अपना हिस्सा बनाने में लगे हुए हैं।